साथियों नमस्कार। हम देख रहे हैं पाठ क्रमांक 5 मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत भक्ति महिमा, जिसके कवि और संत हैं संत दादू दयाल। इसके अंतर्गत हमने देखा कवि परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां, काव्य प्रकार, काव्य का परिचय, और इसी के साथ हमने संक्षेप में देखा कि भक्ति आंदोलन और भक्ति काल को किन किन नामों से हिंदी साहित्य के इतिहास में जाना जाता है। आइए अब हम ये जो साखियां हैं, इस साखियों में जो विचार संत दादू दयाल जी ने बताया है उसे हम देखते हैं। दादू कह रहे हैं, माखन मन पाहन भया माया रस पिया, माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस लिया। फिर से सुनिए, माखन मन पाहन भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस लिया। तो यहाँ पर दादू कहते हैं कि माया मोह में रहने वाले व्यक्ति का हृदय जो है ये पत्थर के समान होता है। अब माया क्या है, ये बहुत बड़े ये किस पर लेक्चर हो सकता है। संसार में ये माया का ही बाजार बताया जाता है। इस संसार को जिस व्यक्ति को जो तृष्णा होती है, आशा होती है और उसे पूरा करना चाहता है, ये उसके माया का बाजार है, मोह है उसके पीछे। और ऐसे व्यक्ति का हृदय जो है माखन मन पाहन भया, माखन जैसा मन जो था वो पत्थर के समान हो जाता है, हृदय पत्थर हो जाता है। माया रस जब पिया, उसने माया का रस पिया, यानी कि माया के पीछे जो दौड़ता है उसका इतना मुलायम मक्खन के समान हृदय जो है वो भी पत्थर बन जाता है। लेकिन वही आगे कहते हैं, पाहन मन माखन भया राम रस लिया, कि पत्थर जैसा मन भी माखन बन गया जब मैंने राम नाम का रस पी लिया। इस प्रकार दादू कहते हैं कि जिस व्यक्ति का हृदय माखन के समान होता है, जब वो माया का रस पीता है तो वो पत्थर बन जाता है। और पत्थर जैसा हृदय होने वाला व्यक्ति भी जब राम रस पी लेता है तो वो पत्थर जैसा हृदय भी मुलायम माखन जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर ये साखी के द्वारा ये बता रहे हैं। आगे देखते हैं, जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तहाँ राम नहीं, दादू महल बारीक है द्वेको नाही ठाम। और यहाँ पर वो बताते हैं कि जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तहाँ नाही राम। जब मेरे हृदय में राम होते हैं तब मेरा अस्तित्व बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि ईश्वर भक्ति में लीन होने वाला मनुष्य का हृदय जो है वो राम ही बन जाता है। और जब राम होता है तो स्वयं का अस्तित्व मिट जाता है। इसे एकाकार कहते हैं भक्ति में कि, और इसलिए दादू जी कहते हैं, दादू महल बारीक है द्वे को नाही ठाम। ये जो हृदय है, ये महल जो है हृदय रूपी,
ये इतना बारीक है, सांकरा है कि इसमें दो ठहर नहीं सकते हैं। फिर से सुनिए कि ईश्वर भक्ति में जब कोई भी भक्त इतना तल्लीन हो जाता है कि वो अपना अस्तित्व खो ही देता है, उस समय सिर्फ राम होता है, स्वयं का अस्तित्व मिट जाता है। और जहाँ पर स्वयं होता है, मैं का भाव जब होता है, तो वहाँ पर राम नहीं होता है। इसलिए दादू कहते हैं कि ये जो महल है, दादू महल बारीक है, दोनों को यहाँ पर ठाम या ठोर ठिकाना दोनों को नहीं है, मिल नहीं पाएगा। एक है तो दूसरा नहीं है, और दूसरा है तो पहला नहीं है। इतना संकरा है, यानी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है। यानी कि स्वयं पर गुरूर करने वाला या स्वयं का अस्तित्व या युगो जब तक उसमें है, तब तक राम नहीं आ जाएंगे। जब ये स्वयं का अस्तित्व मिट जाएगा, गर्व मिट जाएगा, तब राम के दर्शन वहां पर हो जाएंगे। इसलिए जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, उसी प्रकार ये दादू कह रहे कि महल बारीक है, इस मन में, यहाँ हृदय में जो है, दोनों को एक साथ नहीं आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दादू गावे सुरती सो, बानी बाजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। बहुत सुंदर है कि जैसे पहले कहा कि मनुष्य को सदा अहंकार से दूर रहना चाहिए, उसी प्रकार प्रभु प्राप्ति में अहंकार नहीं होता है। उसी प्रकार दादू गावे, यानी कि दादू कीर्तन में या ईश्वर कीर्तन में दादू जब मग्न हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके मुंह से ताल बजने की आवाज आ रही है, उनके प्रभु उनके समक्ष प्रस्तुत है। दादू गावे सो, यानी कि दादू जब कीर्तन करता है, भजन गाता है, तो ऐसे वाणी जो है, ऐसी ताल बजती है, ऐसा संगीत निर्माण हो जाता है, जैसे कि मुंह से जो ताल बजने की आवाज आती है, कि उनके सामने दीनदयाल यानी कि प्रभु मन ऐसा प्रेम से नाचने लगता है। उन्हें ये भास होता है कि उनके सामने जो है, ये दीनदयाल, ये ईश्वर, ये भगवान जो है, ये सामने है, और इसलिए वो इस प्रकार नाचते हैं, गाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और उनके सामने प्रत्यक्ष उनके जो है आराध्य है, दीनदयाल है। आगे देखिए। जे पहुँचे कही गए तिनकी एके बात, जे पहुँचे ते कही गए तिनकी एके बात, सबे साधु का एक मत, बीच के 12 बाट। भक्ति के सहारे जो लोग ये संसार पार कर गए हैं, उनका एक ही कहना है कि प्रभु स्मरण के अतिरिक्त संसार पार करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है, वो केवल भ्रम ही है। जे पहुँचे ते गए हैं, जे पहुँच गए हैं ये भवसागर, ये संसार पार करके, तिनकी उनकी एक ही बात वो बता गए हैं। सब साधु का एक ही मत है कि ईश्वर के नाम स्मरण के सिवाय अतिरिक्त ये संसार रूपी सागर या मार्ग आप पार नहीं कर सकते हैं। ये बात जो है यहाँ पर वो कहते हैं। दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। देखिए, दादू पाती प्रेम की कहते हैं कि ये जो पाती है, पत्र जो है, प्रेम ही जीवन और संसार का सार है। अगर इसे पढ़ना है तो ये बिरला ही बाँच सकता है, यानी कि पढ़ सकता है। प्रेम नहीं तो संपूर्ण वेदांत का अध्ययन निरर्थक है। बहुत सारे व्यक्ति पांडित्य का बखान करते हैं,
प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगर उनके पास देखें, उनके हृदय को टटोले, तो प्रेम नाम की कोई चीज़ उनके पास नहीं है। वो बहुत बड़े पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन ऐसे ज्ञान का क्या उपयोग है? ये पाती पढ़ने वाला तो उसके पास प्रेम होना चाहिए। ये बिरला ही कोई इसे पढ़ सकता है, वरना वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या हुई। ये सादे वेद पुराण पुस्तकें, इतना सारा साहित्य, ये सारे पुराण वेद पढ़ने से क्या मतलब है? जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। जीवन और संसार का प्रेम ही सार यहाँ पर बताया गया है। प्रेम नहीं तो संपूर्ण वेद और वेदांत का अध्ययन करने वाला भी निरर्थक हो जाता है। कागज कागद काले करी मुए केते वेद पुराण, एके आखर पीऊ का दादू पड़े सुजान। अब देखिए, यहाँ पर दादू जी कहते हैं, वेद और पुराण की व्याख्या करने वाले जाने कितने लोगों ने कितने कागज इसकी समीक्षा करने में खर्च कर दिए हैं, कर डाले हैं। प्रभु का सानिध्य लेकिन उनको नहीं मिला। यानी कि कागज काले करते रहे, समीक्षा करते रहे वेद पुराणों की, लेकिन उनको क्या प्रभु का सानिध्य मिल गया है? नहीं मिल गया। आगे दादू कहते, ये के आखर पीऊ का, ये एक अक्षर यदि प्रेम का वो पढ़ता है या आत्मसात कर लेता है तो वह पंडित बन जाता है या पंडित हो जाता है। लेकिन दादू ने ये अक्षर पढ़ा है प्रेम का, सो वो सुजान हो गया है, वो पंडित हो गया है। लेकिन ऐसे कितने वेद पुराण का बखान करने वाले, लिख लिख कर कागज को काला करने वाले, उनको उसका सानिध्य नहीं मिल पाता है, प्रभु का, ईश्वर का। लेकिन उनके पास प्रेम नहीं है। वो प्रेम का आखिर अक्षर जो है, जो पढ़ लेता है वो विद्वान, पंडित, ज्ञानी सब कुछ बन जाता है। दादू तो सुजान ये एक ही अक्षर प्रेम का पढ़ने से ये हो गए हैं। आगे देखते हैं। दादू मेरा बैरी मैं बुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हुई। देखिए, दादू कहते हैं कि दादू मेरा बैरी मैं बुआ, अब मुझसे बड़ा मेरा बैरी, दुश्मन कोई दूसरा नहीं है। मुझे न मारे कोई, दूसरा कौन मुझे मार सकता है? यानी कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यानी कि मनुष्य स्वयं अपने आप को अहंकार के कारण स्वयं को मार लेता है। दूसरा कोई मार ही नहीं सकता है। जिसके पास अहंकार है वो स्वयं मर जाता है, लेकिन जिसने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया वो विजेता हो जाता है। मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हुई। मर जीवा का मतलब क्या है? तो देखिए, जीवित होते हुए भी मरा हुआ वैरागी। मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा, जीवित होकर भी मृत्यु के समान हो जाता है। यानी कि मुझे मारने वाला मेरा अहंकार ही है। व्यक्ति को मारने वाला उसका अहंकार ही होता है और दूसरा कोई नहीं है। मैं तो जिंदा हूँ, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हुई। मैं स्वयं को मार लेता हूँ और मर जाता हूँ, लेकिन जो अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है वो विजेता हो जाता है। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। आगे कहते हैं कि जिनकी रक्षा तू करे। जिनकी रक्षा कौन करता है? भगवान करते हैं, ईश्वर करते हैं। जब वो किसी अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो वो उसकी रक्षा कर लेते हैं। वही संसार रूपी सागर से पार हो जाता है।
ते उबरे करतार, जिनकी रक्षा करता है, जिसका हाथ पकड़ लेता है, वो ये भवसागर पार कर सकता है। जेते छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार, शेष तो भवसागर में डूब ही मरते हैं। सज्जन व्यक्ति ही प्रभु कृपा का पात्र होता है, वरना जेते छाड़े हाथ थे, जिसका हाथ छोड़ देते हैं तो ये भवसागर में, संसार में डूब ही जाते हैं। बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एके आत्मा दूजा कोई नाही। काहे को दुख दीजिए, क्यों बेकार में दुख देते हो। साई है सब माही, साई भगवान को, ईश्वर को सब पता है। आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है, इसलिए किसी को भी किसी तरह का कष्ट दुख मत पहुंचाना। काहे को दुख दीजिए, किसी को बिना कारण दुख पहुंचाना, दर्द देना, कष्ट पहुंचाना, ये अच्छी बात नहीं है। दादू कहे, दादू एके आत्मा दूजा कोई नहीं। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है। और अंत में देखिए, दादू इस संसार में ये दो ही रत्न अमोल, एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। देखिए, दादू जी कहते हैं कि संसार में ऐसे दो ही रत्न है जिनकी तुलना किसी से नहीं की जाती है, अनमोल है। पहला रत्न है सबका मालिक स्वामी प्रभु ईश्वर परमात्मा, और दूसरा रत्न है संकीर्तन करने वाला संत जन, संतों को बताया गया है। एक तो प्रभु है और दूसरा रत्न जो है वो संत जन है। इन्हीं दो रत्नों के बल पर, सामर्थ्य पर जीवन और जगत सुंदर बन जाता है। एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। और ऐसे दो रत्नों का इस संसार में कोई मोल और तोल नहीं होता है, अनमोल होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये दादू दयाल जी ने संत दादू दयाल ग्रंथावली से ये कुछ साखियाँ यहाँ पर ली है। जिन्होंने ये पाठ्यक्रम तैयार किया है उन्होंने ये साखियाँ यहाँ पर ली है, जिसका भी हमने अध्ययन किया है। तो साथियों, कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।